हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल जेएमडी में। पिछली क्लास में हमने पास्कल और आर्किमिडीज का नियम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे कि बर्नौली जो प्रमेय है ये क्या होती है और इसके यूज क्या है। ठीक है, एग्जाम में एग्जामिनर इसके जो एग्जाम्पल है वो बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, कि ये जो एग्जाम्पल है किस थ्योरम का है। तो ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे इस थ्योरम के अंदर, जिसका नाम है बर्नौली थ्योरम या फिर बर्नौली प्रमेय। ठीक है, बर्नौली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रमेय दी थी। ठीक है, जिन्होंने ये थ्योरम दी थी और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो हम बर्नौली थ्योरम के बारे में आज जानेंगे। बर्नौली थ्योरम क्या होती है। ठीक है, बर्नौली थ्योरम के बारे में हम पूरी तरह से जानने से पहले मैं आपको दो चीज लिखवाता हूं, वो फिर मैं आपको समझाऊंगा भी कि भाई कैसे। अगर बर्नौली थ्योरम में ये है कि अगर कोई गैस या द्रव, अगर कोई या गैस या द्रव, ठीक है, गैस या द्रव में जैसे कोई हवा है, उसका प्रेशर जैसे वो बड़ी तेजी से चल रही है, कोई हवा चल रही है बड़ी तेजी से, तो उसका जो दाब होगा वो कैसा होगा, वो निम्न दाब होगा। ठीक है, उसकी गति ज्यादा होगी तो उसका दाब निम्न होगा, और गति कम होगी, हवा होगी, तो उसका दाब अधिक होगा। ठीक है, ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। गैस और द्रव की अगर गति ज्यादा है तो दाब होगा कम। ठीक है, गैस क्या, किसी गैस या द्रव की गति ज्यादा है तो दाब क्या होगा, कम। और किसी गैस या द्रव की गति कम है तो दाब क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, ये दो बात आपको समझनी है। पूरी बर्नौली थ्योरम इन्हीं दो बातों के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, अगर आप ये दो बात समझ गए तो आपको पूरी बर्नौली थ्योरम आराम से आ जाएगी। ठीक है, अगर हवा तेज चल रही है तो दाब कैसा होगा, कम। अगर हवा धीरे चल रही है तो दाब कैसा होगा, ज्यादा। बस ये दो बात है। ठीक है, बर्नौली थ्योरम में क्या है कि जैसे ये कोई एक पाइप है, ठीक है, ये कोई एक पाइप है, ठीक। ठीक है, ये कोई एक पाइप है, इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा है। ठीक है, इसके अंदर क्या, कोई द्रव या फिर फ्लूइड या फिर गैस भरी है। तो हम यहां से दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे यहां से। इसको मानते P1, इसको मानते P2 और इसको मानते हैं P3। ठीक है, अगर हम यहां से दाब लगाएंगे जो पहले आड़े से, तो यहां जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, अगर यहां हम दाब ज्यादा लगाते हैं, ठीक है, यहां दाब, ये जो पाइप है इसके जो पहला वाला ये P1 है, इसके ऊपर अगर हम दाब ज्यादा लगाएंगे तो प्रेशर कैसा होगा, वेलोसिटी कैसी होगी, या फिर वेग कैसा होगा, कम। ठीक है, कैसा होगा, वेग कम। अगर ज्यादा प्रेशर लगाया तो वेग कैसा, कम। यहां पर आके हम देखते हैं, यहां पे हमने लगाया कम प्रेशर, कम दाब। ठीक है, यहां पे लगाया कम दाब, तो यहां पर वेग कैसा होगा, ज्यादा। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमने लगाया कम, ठीक है, तीसरे पे लगाया ज्यादा, तीसरे पे लगाया ज्यादा, तो इसका जो प्रेशर है वो कैसा होगा, कम। इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है, इसका वेग है, वो कैसा होगा, कम। बस ये बात आपको समझना है कि प्रेशर अगर हम ज्यादा लगाते हैं तो वेग कैसा हो जाता है, कम। और प्रेशर अगर हम कम लगाते हैं तो वेग कैसा हो जाता है, ज्यादा। ठीक है, और इसने एक बात कही है, बर्नौली ने एक बात कही है, वो क्या है कि दाब प्लस में गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा
इनका जो योग है ना वो कैसा होता है, एक नियत होता है, एक कांस्टेंट होता है, एक स्थिरांक होता है, ठीक है। दाब प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा, इन तीनों का योग कैसा होगा, नियत। अगर हम यहाँ प्रेशर ज्यादा लगा रहे हैं, प्रेशर हमने यहाँ ज्यादा लगा दिया तो यहाँ वेग कम हो गया, ठीक है। लेकिन इन दोनों का योग, इन तीनों का योग हमेशा होना चाहिए एक ही। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। अगर प्रेशर यहाँ हमने कम लगाया तो यहाँ दाब वेग कम हो गया, वेग ज्यादा हो गया, तो यहाँ भी मतलब जो बैलेंस है वो बिल्कुल बना रहता है। कम है, ज्यादा लगाया तो कम, कम लगाया तो ज्यादा, और ज्यादा लगाया तो कम, तो इनका मतलब एक बैलेंस सा बना रहता है। यहाँ ये 10 है तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 है, तो ये जो है बिल्कुल इनका जो वो बना रहता है, ठीक है। एक इनका जो बड़ा एक जो नियतांक है, स्थिरांक है, वो हमेशा बना रहता है, ठीक है। प्रेशर ज्यादा लगाया वेग कम हो गया, प्रेशर ज्यादा लगाया वेग न, प्रेशर कम लगाया वेग ज्यादा हो गया, ज्यादा लगाया कम हो गया, ठीक है। बस ये बात आपको समझनी थी, ठीक है। दाब प्लस गतिज ऊर्जा प्लस तेज ऊर्जा, इनका जो योग होता है ना वो एक स्थिरांक होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। गैस या द्रव की अगर गति ज्यादा है तो दाब कैसा हो जाएगा, ज्यादा है तो दाब कैसा, वेग कैसा हो गया, कम। अगर कम है तो वेग कैसा हो गया, ज्यादा, ठीक है। ये बात आपको समझनी थी सिर्फ बर्नौली प्रमेय के अंदर, ठीक है। अभी इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नौली प्रमेय के जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन है, वो आ रही है पटरी पे। जैसे चलो छोड़ो, दिल्ली में मेट्रो है, मेट्रो जो स्टेशन है उसके ऊपर एक पीली लाइन बनाते हैं और यात्रियों को यह कहा जाता है कि भाई इस पीली लाइन से दूर रहे, मतलब जो पीली लाइन है इससे पीछे ही खड़े हो, इससे आगे ना आए। क्योंकि ट्रेन क्या करती है, ट्रेन जो मनुष्य है उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। मनुष्य क्या, कोई भी चीज हो जो उसके नजदीक होगी उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों? पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि ट्रेन का अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है। ट्रेन का अपनी ओर आकर्षित करना, ये पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या होता है कि जैसे मान लो ट्रेन अपनी तरफ आती है, ठीक है। जब ट्रेन अपनी तरफ आएगी तो क्या होगा, हवा जो होगी वो तेज होगी ना, हवा क्या होगी, वो तेज होगी। और वो क्या, हमारे जो अगला हिस्सा है, जो हमारा पेट है, छाती है, यहाँ से टकराएगी, ठीक है। जो हवा होगी वो ज्यादा होगी और यहाँ से टकराएगी। अभी मैंने बताया कि हवा की गति अगर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा, कैसा होगा, कम, ठीक है। प्रेशर कैसा होगा, कम, यहाँ से टकराई। और जो हमारी पीठ है, पीछे है, वहां हवाओं की गति उतनी नहीं है जितनी ट्रेन ने हमारी तरफ हवा फेंकी थी, वो ज्यादा थी उसकी गति। लेकिन जो हमारे बैक साइड है वो हवा की गति बहुत लो होती है, मतलब कम होती है। तो वहां प्रेशर कैसा बढ़ गया, जहां हवा की गति कम हो वहां कैसा प्रेशर, हाई प्रेशर ना, लो प्रेशर, सॉरी। हवा की गति ज्यादा थी तो कैसा हो गया, कम प्रेशर। और हवा की गति कम थी, वहां कैसा हो गया, लो ना, हाई प्रेशर, सॉरी, ज्यादा प्रेशर। तो एक नियम, मतलब बात है कि जो हवाएं हैं, ये आपको ज्योग्राफी में पता चलेगा, जो हवा जो है वो हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की ओर जाती है, ठीक है। उच्च दाब से और निम्न दाब की ओर बहती है हवाएं। हवा हमेशा क्या होती है कि उच्च दाब से और निम्न दाब की ओर जाती है, ठीक है। तो जब भी ट्रेन हमारी तरफ आएगी तो ट्रेन तेज से हवा लाएगी, आगे कैसा प्रेशर, निम्न या फिर लो प्रेशर, और पीछे कैसा, उच्च प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर। तो जो हाई हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी, तो मतलब जो ये हाई प्रेशर है ये हमारे मतलब ऐसे धक्का देगा और हम ट्रेन की तरफ जाएंगे, ठीक है।
और मतलब मुंह में ऐसे लग भी सकता है। तो ये पहला एग्जांपल था कि ट्रेन का अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है। यहाँ कैसा हो जाता है, लो प्रेशर और पीछे हाई प्रेशर, और हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक है, जिससे हम ट्रेन की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये था पहला एग्जांपल। अब दूसरा, वायुयान का उड़ना। वायुयान का उड़ना, ठीक है। वायुयान के जो पंख है ना दो, वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं, जैसे वो जब उड़ता है, उड़ान भरता है, तो क्या होता है कि वो मतलब अपनी पूरी स्पीड पकड़ता है, ठीक है। तो जो नीचे जो हवा है ना, नीचे जो हवा है वो कैसी हो जाती है, मतलब कम, और ऊपर कैसी हो जाती है, ऊपर हवा जब वो पूरी तेजी से उड़ेगा तो ऊपर हवा तो अच्छी तेज होगी ना, बिल्कुल तेज होगी। तो जो ऊपर जो हवा है उनका प्रेशर कैसा हो गया, अगर हवा तेज है तो प्रेशर कैसा है, दाब कैसा है, कम है। अगर हवा धीरे है तो दाब कैसा है, उच्च, मतलब ज्यादा है। तो कैसे जाती है, मतलब हवाएं उच्च दाब से और निम्न दाब की ओर, इसलिए वो प्लेन को उठा देती है। वो उच्च दाब होगा नीचे, ऊपर होगा निम्न दाब, और वो उच्च दाब ऐसे उसके ऐसे मारेगा और वो प्लेन मतलब उठ जाएगा, ठीक है, उड़ जाएगा। वायुयान का उड़ना भी किस थ्योरम पर आधारित है, बर्नौली थ्योरम पर, ठीक है। तीसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे ये कोई घर है, ठीक है, ये कोई घर है, कोई घर है और यहाँ कोई खिड़की लगी है, ठीक है, यहाँ खिड़की लगी है। तो यहाँ क्या होगा कि जैसे अगर मान लो आंधी या तूफान आता है तो ऊपर ऐसे ऐसे हवाएं बहेंगी, ऐसी बिल्कुल तेज हवाएं बहेंगी। तो यहाँ तेज हवा बह रही है तो प्रेशर कैसा हो गया, कम, ठीक है, प्रेशर कैसा हो गया, कम। और नीचे जो है वो प्रेशर कैसा हो गया, ज्यादा। यहाँ इतनी तेज थोड़ी बहेगी, यहाँ तो कम ही हवा बहेगी, तो प्रेशर यहाँ कैसा, दाब कैसा हो गया, ज्यादा, और यहाँ कैसा है, कम। तो क्या होगा कि ये जो हवाएं हैं ये उच्च दाब से और निम्न दाब की ओर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है, उच्च दाब से और निम्न दाब की ओर जाने की कोशिश करेगी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई टीन तान है, वहां देखना जब ज्यादा हवा चलती है तो क्या होता है कि जैसे ऊपर तो दाब कम रहता है, नीचे ज्यादा रहता है, तो हवा ऐसे मारती है, ठीक है, और टीन की आवाज ऐसे आती है, ठप 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 ठप, टीन ऐसे ऐसे मतलब आवाज करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये दरवाजा या खिड़की खोल दी तो हवा यहाँ तेजी से बढ़ेगी, ठीक है, और ये यहाँ ऐसे टक्कर मारेगी और इस छत को भी उड़ा के ले जा सकती है, ठीक है, इस छत को भी उड़ा के ले जा सकती है। तो एग्जाम में यही एग्जाम्पल पूछा जाता है कि जो मकानों की मतलब तूफान के अंदर मकानों की जो छतें हैं वो उड़ जाती है, वो किस थ्योरम पर आधारित है, तो बर्नौली प्रमेय पर आधारित है वो भी, ठीक है। अब मैं चौथा एग्जांपल आपको बताता हूं। चौथा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, तो चौथा एग्जांपल है कि गेंद का स्विंग होना, गेंद का घूमना, ठीक है, जो क्रिकेट वाली जो गेंद है ना उनका घूमना, ठीक है, क्रिकेट की जो गेंद है उनका घूमना। ये गेंद कैसे घूमती है, कैसे स्विंग होती है, ये क्या होता है कि जैसे जो नई गेंद होती है उसको क्या करते हैं कि मतलब यहाँ 4 फिल्टर ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं बार बार में ऐसे घिसते रहते हैं, बॉलर भी ऐसे घिसता रहता है। तो जब वो घिसते घिसते क्या करता है कि एक जो उसकी सतह है वो कैसी हो जाती है, चिकनी, ठीक है, एक सतह कैसी हो जाती है, बिल्कुल चिकनी, और दूसरी हो जाती है खुरदरी, ठीक है। अगर बॉलर उस चिकनी वाली सतह को पकड़ता है, मतलब बाहर की ओर रखता है उस चिकनी वाली सतह को, तो वो फेंकता है, ठीक, हवा में उस गेंद को फेंकता है, तो हवा क्या होती है, जो चिकनी सतह है ना उससे तो मतलब होकर के गुजर जाती है, ठीक है, उससे मतलब होकर के गुजर जाती है, लेकिन जो खुरदरी सतह है उसके अंदर हवाएं फंस जाती है, ठीक है, ऐसे फंस जाती है। और जहां हवा तेज होगी वहां कैसा होगा, प्रेशर कम, और जहां हवा स्लो होगी वहां प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा। तो जो चिकनी सतह है उस पर प्रेशर कैसा है, कम, और
ना उस पे ज्यादा है, सॉरी, चिकनी सतह पर, और जो खुरदरी सतह है उस पर प्रेशर कैसा है, ज्यादा। तो गेंदबाज जब हवा में गेंद फेंकेगा तो क्या करेगा कि जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो जो चिकनी सतह अगर वो बाहर रखेगा, मतलब इस साइड रखेगा, तो क्या होगी, गेंद ऐसे ओप से मतलब भीतर की ओर बढ़ेगी, ठीक है, अंदर की ओर आएगी गेंद, ठीक है, ऑफ स्विंग बोलते हैं, ठीक है। गेंद अंदर की ओर आएगी। अगर वो चिकना हिस्सा भीतर अंदर की ओर रखता है तो गेंद कैसे होगी, ऐसे इस साइड से, लेफ्ट साइड से ऐसे अंदर की ओर आएगी, ठीक है। तो गेंद का स्विंग होना भी किसके ऊपर निर्धारित है, बर्नौली प्रमेय के अंदर, ठीक है। ये 2-4 एग्जाम्पल थे इसके जो बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े मजेदार है, ठीक है। और जो ये प्रमेय है ना, ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। यह प्रमेय कौन से सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण पर। ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या है, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है ये प्रमेय, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना। और ऐसे भी होता है कि जैसे मान लो 2 बसें आपस में ऐसे जा रही है तो ऐसा लगता है कि वो मतलब बिल्कुल नजदीक आ रही है, ठीक है, ऐसे आपस में मिलने की कोशिश करती है, क्योंकि क्या होता है, बाहर की ओर हाई प्रेशर और अंदर की ओर लो प्रेशर, तो वो ऐसे मतलब जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर की ओर आता है तो वो आपस में मतलब ऐसे मिलती हुई प्रतीत होती है या फिर मिलने का प्रयास करती है, ठीक है। वो भी बर्नौली जो प्रमेय है, बर्नौली जो थ्योरम है उस पर आधारित है, ठीक है। तो ये थी बर्नौली थ्योरम, जो मैंने आपको बिल्कुल पूरी तरह से बेसिक से पढ़ा दी है, ठीक है। आज की क्लास में मैं सिर्फ यही प्रमेय पढ़ाऊंगा, आगे हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें यार, क्योंकि ऐसा जो मटेरियल है वो आपको मतलब कहीं नहीं मिलेगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।